नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बायोलॉजी की एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं 20 क्वेश्चंस की। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं 20 क्वेश्चंस की वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर पूछी है दोस्तों इन्होंने। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, यकृत। और ये जो यकृत है दोस्तों, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीवर। क्या कहते हैं इसको? लीवर कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत यानी कि लीवर। अगर दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछे, दूसरी बड़ी ग्रंथि, तो उसका नाम है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला यकृत होती है और दूसरा अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? देखो, जो प्रजनन हार्मोन्स होते हैं, प्रजनन हार्मोन्स, ठीक है, जो पुरुषों में होते हैं दोस्तों, वे तो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पर मादा की बात की गई है। मादा का मतलब है महिला। ठीक है, तो महिला के हार्मोन्स की बात करी है इन्होंने यहाँ पर। तो महिला हार्मोन्स, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो यहाँ पर एस्ट्रोजन है, ये महिला में पाया जाता है। प्रोटोस्टेरोन है, ये भी पाया जाता है। रिलैक्सिन है, ये भी पाया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किसके द्वारा होता है? देखो, जो भी काम होता है हमारे शरीर में, वो होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन, बोल दो, दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब मस्तिष्क में 3 तरह का मस्तिष्क होता है दोस्तों, 3 तरह का। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम, इस सेरिब्रम का कार्य क्या होता है दोस्तों? सेरिब्रम का कार्य होता है मनुष्य की जो भी इच्छा शक्ति है उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है। यानी कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किससे करते हैं, वो काम करता है सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तापक्रम की बात करें कि तापक्रम या जी हमारा जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो ये जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे के सारे मस्तिष्क के ही पार्ट हैं। सारे के सारे मस्तिष्क के पार्ट हैं जिनका सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य किसका होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। जब हमें कभी ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा खुशी, तो तब ये हार्मोन से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो अमीबा है, इसमें जो भोजन की प्रक्रिया है, ये पूछा है कि भोजन का अंतर्ग्रहण, कि अमीबा किस तरीके से भोजन को किस क्रिया द्वारा करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये कूटपाद, ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों, जो लार होती है ये हमारे मुंह में बनती है। मुंह में बनती है, लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनती है हमारे मुख में पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ये लार का कार्य क्या होता है? ये भोजन का पाचन करना होता है। ठीक है, सिंपल भोजन का पाचन करना होता है लार का कार्य। और यहाँ पर जो है लार में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं,
तो इसने एंजाइम्स के बारे में पूछा है। एंजाइम्स पाए जाते हैं मुंह में दो तरह के, ठीक है। एक तो पाया जाता है लार में टॉयलिन एंजाइम, टॉयलिन, और दूसरा पाया जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। जो टॉयलिन एंजाइम्स है ये करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो शर्करा होती है, जो मीठी चीज़ होती है, उसे ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये समझो आप, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह में जाते हैं उसको नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे सपोज दैट कि हमने कोई 1-2 दिन रखी हुई सब्जी खा ली, जो सब्जी भुज जाती है वो खा ली हमने, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं, हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, जिनको नष्ट करने का कार्य किसका होता है, वो लाइसोसोम का ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा टॉयलिन एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने पूछा है जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच के बारे में बता दूं, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म होती है पीएच की। या हम इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर जल का पीएच पूछा है, तो जल का पीएच देखो, जो पीएच मान होता है यहाँ पर जल का जो होगा वो पीएच मान होता है 7, लगभग 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए, जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी, तो किसका उपयोग किया जाता है एनर्जी को पाने के लिए। तो दोस्तों जब हम भोजन खाते हैं तो मेन रूप से जो भोजन लेते हैं हम खाने में, तो उसमें जो है भोजन में 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जो भी हम कुछ चीज़ खाएंगे तो उसमें 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं और इनका जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इसको तोड़ने का कार्य, इसको ब्रेक डाउन करने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए ऑक्सीजन। और ये किससे मिलता है, CO2 से, और CO2 के बाद में H2O से, और इसके बाद में लास्ट में हमें एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में मिलती है। तो दोस्तों ये जो CO2 है ये तो हो जाता है आउट, नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, और एक ATP इक्वल टू होता है 7.6 कैलोरी, 7.6 कैलोरी होता है। और ATP की फुल फॉर्म होती है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादक अणु कौन सा है, तो ये है ग्लूकोज। लास्ट में हमें एनर्जी किसके रूप में मिलती है, ATP की फॉर्म में मिलती है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 7.6 के बराबर होता है 1 ATP इक्वल टू, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। देखो दोस्तों पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। और अगर यहाँ पर संख्या की बात करूँ टोटल, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो यहाँ 12 भी है, 24 है, लेकिन 12 जोड़ी अगर होता तो वो आंसर राइट होता, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, अब यहाँ पर हड्डी की बात की, यानी कि बोन्स की बात, बोन्स कहते हैं हड्डियों को हम, और जो अस्थियाँ होती हैं उसको हम मसल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी की बात करी है, तो आप सोच रहे होगे कि रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, तो रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाथ की हड्डी भी लंबी नहीं होती है, और जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है ना। जबड़े का मैंडिबल आपने सुना होगा, एनिमल भी कहते हैं इसको। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे शरीर में। स्टेपस या स्टेपीज ये हमारे कान की हड्डी होती है,
और ये जो ऑप्शन बी है फीमर, ये राइट आंसर है, क्योंकि ये जो फीमर है ये होते हैं हमारे जांग में, जांग। तो सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरित का मुख्य रूप कौन सा होता है। देखो ये जो ग्लूकोज है ये तो हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। ये स्टार्च जो है, स्टार्च को बोलते हैं हिंदी में मंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कैप्सूल, एक कैप्सूल देखा होगा, इस तरीके का कैप्सूल होता है और बीच में इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये बीच से खुल जाता है तो इसमें दवाई भरी होती है। तो ये ऊपर का जो खोल है, जो ये खोल है कैप्सूल का, इसमें पाया जाता है स्टार्च, इसमें पाया जाता है स्टार्च। और ये चीज़ आप देखने के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास में कोई कैप्सूल है तो उसे मुंह में डालकर थोड़ी देर पानी मत पियो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब आप उसे दोबारा से मुंह से हटाएंगे तो वो थोड़ा सा चिपचिपाहटपन आ जाता है उसमें, तो हटता नहीं है ना। तो वो किसके कारण ऐसा होता है, वो होता है दोस्तों स्टार्च के कारण ऐसा होता है ना। स्टार्च के कारण ही ऐसा होता है। आलू भी आपने देखा होंगे, आलू को उबाल के और छोल के रख दो थोड़ी देर, अगर आपने वो फ्रिज में रख दिए तो उसमें चिपचिपाहटपन, जबकि हमने उसमें कोई ऑयल भी नहीं डाला फिर भी आ जाता है। वो किसके कारण आता है, स्टार्च के कारण आ जाता है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक शुगर है। सुक्रोज क्या है, शुगर, जो गन्ने में या चीनी में पाई जाती है, ठीक है। तो सुक्रोज पाई जाती है गन्ने या चीनी में, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था दोस्तों, फ्लोएम का, फ्लोएम, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का पौधा को स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, वो फ्लोएम होगा इसका आंसर, राइट। तो आप इसे कर लेंगे या लिख लेंगे कहीं पर, ठीक है, ताकि याद रहे कि फ्लोएम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, या इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, बीपी, ठीक है। और ये बीपी को नापने के लिए ये भी पूछा जाता है कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, तो सिर्फ फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, इससे बीपी को मापा जाता है। बीपी को मापने वाला यंत्र है। आपने डॉक्टर्स के पास में देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है तो वो एक मीटर से मापते हैं जिसका नाम सिर्फ फिग्मो मैनोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इन्होंने इसमें ये पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका बीपी कितना होना चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होना चाहिए दोस्तों वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, तो वो स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं। मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसको बोला जाता है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। इसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, क्योंकि जो बाहर की झिल्ली होती है मनुष्य के दिमाग की, उसका नाम जो है वो ड्यूरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो सूंघने की क्षमता है, जैसे हम कोई भी चीज़ सूंघ के पता करते हैं कि भाई इसमें कौन सी महक है, क्या है, ठीक है। तो जो सूंघने की क्षमता है, एक्चुअल में सूंघने की क्षमता जो है वो हमारा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, मस्तिष्क है ना। उसी के कारण ही हम जो है सारी चीज़ों को सोच समझ के बता देते हैं सूंघने से कि भाई ये चीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने का कार्य। तो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो देखो बुद्धि और चतुराई ये भी सब किससे दिखाई जाती है, मस्तिष्क से दिखाई जाती है, ठीक है। मस्तिष्क से ही हम बुद्धि और चतुराई को करते हैं, ठीक है। सोचने की क्षमता जो होती है वो सारी की सारी किससे होती है, मस्तिष्क से होती है। तो यहाँ पर जो सोचने की क्षमता है, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने की बात है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, जिसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम, ठीक है। सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति, याददाश्त रखने की शक्ति, इसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सेरिब्रम का ही होता है, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क वाला भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित
रहता है, ग्लूकोज की मात्रा यानी कि जो शुगर होती है वो कहाँ पर नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें वो किसके कारण होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, इंसुलिन के कारण होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंसुलिन, ये इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन्स है हमारे शरीर में, हार्मोन्स है जो क्या करता है, हार्मोन्स हमारे शरीर में अगर हार्मोन्स इसकी इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ रोग हो जाता है। डायबिटीज़ का मतलब होता है यानी कि मधुमेह रोग हो जाना या शुगर हो जाना, इंसुलिन के कारण होता है ऐसा। ठीक है, तो रक्त में ग्लूकोज भी एक शुगर ही है, तो जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इंसुलिन के कारण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। तो वसा तो एक फैट है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन जो गैस है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन का कार्य क्या है मैंने आपको बताया है। जो सबसे एनर्जी वाला उत्पादक अणु है हमारा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन करता है वो ऑक्सीजन ही करता है। तो ऑक्सीजन एक तरीके का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंजाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था में को क्या कहते हैं। देखो, जब अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि 80 से 120 से ज़्यादा हो जाए। 80 से 120 तो होता है जो स्वस्थ मनुष्य का होता है बीपी, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑप्शन में आप देख रहे होगे ये दो ऑप्शन आपको एक से दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऑप्शन ए हाइपोटेंशन और एक ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। दोस्तों अगर बढ़ जाता है रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर ये बढ़ जाए यानी कि ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे, डॉक्टर बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर कम हो जाए तो कम की अवस्था को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप की अवस्था पूछिए, उच्च मतलब जो हाई है, तो हाई इसमें क्या कहेंगे हम इसको, तो इसको कहेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। अगर कम पूछता या न्यूनतम पूछता तो हाइपोटेंशन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो हम पाचन करते हैं उसकी अभिक्रिया पूछा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, उपचयन। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। देखो, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है दोस्तों। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में सबसे अधिकतम गैस पूछी थी पिछले क्वेश्चन में मैंने। यहाँ पर इसने केवल और केवल CO2 की मात्रा पूछी है, जो एग्जाम में इतनी % में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ये जो आपको 78% आपको दिखाई दे रही है, ये है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो हमारा आसपास का वातावरण है उसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, और जो 21% आपको दिखाई दे रही है, 21% में है ऑक्सीजन। और यहाँ पर केवल और केवल CO2 का पूछा है इन्होंने। तो CO2 का जो है वो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है 0.03% ये होती है, और बाकी में अदर गैसेस होती हैं, कुछ अक्रिय गैसें भी होती हैं। और ध्यान रखना आपको कि वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सिर्फ एक गैस नहीं पाई जाती जो सबसे भारी गैस है, जिसका नाम है रेडॉन गैस, है ना। तो ये रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। कैंसर के उपचार में बहुत ज़्यादा काम करती है रेडॉन गैस, भारी गैस होती है, तो ये इसमें नहीं पाई जाती। बाकी सारी अक्रिय गैस भी पाई जाती हैं। और 0.03% कौन सी होती है? ये होती है दोस्तों CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस होती है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर बायोलॉजी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ में जो और क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टॉपिक वाइज कोई भी कुछ भी पढ़ने के बाद में बायोलॉजी का चैप्टर, और उसके बाद में हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ही आसानी से होंगे भी। ठीक है, अगर किसी ने कोई टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहा है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है,
उसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ा रखा है, हर एक चैप्टर। तो आप उसे कवर करने के बाद में अगर ये क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका इसका जो बायोलॉजी की क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।